जब अपने प्यासे भक्त को पानी पिलाने आई खुद राधा रानी, फिर क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम राधा रानी की ये कहानी सुनेंगे। आज से बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले मथुरा के पास महेश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। महेश श्री कृष्ण और राधा जी का असीम भक्त था। महेश कृष्ण और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। महेश की आस्था के चर्चे आसपास पूरे ब्रिज क्षेत्र में फैले हुए थे। एक दिन बड़े ही पावन भाव से राधा व कृष्ण जी की पूजा पाठ कर रहा था। उसके घर में जब भी भोजन बनता तो वह पहले राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाता, बाद में खुद उनकी सेवा किया करता। उसमें भी राधा रानी को महेश अपनी पुत्री मानकर उनकी पूजा पाठ किया करता। ऐसी भक्ति को देख कुछ लोग तो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ भी कहने लगे थे, परंतु महेश को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन महेश किसी कार्य हेतु पास के ही एक गांव कोस में जाना था। उस समय सफ़र के लिए इतने साधनों की उपलब्धता नहीं थी, जिसके कारण महेश को पैदल ही जाना पड़ा। पूरे दिन वो कार्य हेतु इधर उधर घूमता रहा। शाम का समय हो चुका था। पैदल घूम घूम कर महेश पूर्ण रूप से थक चुका था। महेश को बहुत प्यास लगी हुई थी, परंतु उसे बीच मार्ग में कहीं पानी नहीं मिला। धीरे धीरे उसका हाल बेहाल हो गया था। पैदल ही पानी की खोज में उसने नंदगांव में जा पहुंचा, जहां उसने देखा किशोरियां कुएं से पानी भर रही थी। महेश ने उनके पास जाकर कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया, जी रुकिए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। वो कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। तभी महेश ने उस कन्या से पूछा कि ये कौन सा गांव है? कन्या बोली, काका, ये नंदगांव है। महेश ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पी सकता। कन्या ने पूछा, क्यों काका, कोई बात है क्या? महेश बोला, हाँ, ये तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी तो पाप का भागी होना योग्य है और मैं ये पाप नहीं कर सकता। महेश के मुख से ये बात सुन वहाँ उपस्थित सभी किशोरियाँ उसकी भक्ति देख हैरत में पड़ गई। महेश वहाँ से आगे निकल आया। प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। आंखों के आगे सभी धुंधला सा होता जा रहा था। पानी की खोज में पैदल चलते चलते महेश नंदगांव से भी बहुत दूर निकल आया था और एक समय ऐसा आया कि उसे प्यास के कारण ज़मीन पर गिर गया। बस बेहोश होने ही वाला था, परंतु फिर जो हुआ उसे देखने व सुनने वाला सभी हैरानी में पड़ गए। पास से ही एक छोटी कन्या दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और उसके पास आकर बोली, बाबा, ये लो पानी पी लो, आप बहुत प्यासे हो। महेश ने कहा, नहीं बेटा, ये नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। बालिका ने उत्तर दिया कि नहीं बाबा, ये नीव गांव है, नंदगांव तो कब का निकल गया। इतना बोल बालिका ने सुरेश को पानी पिलाया। सुरेश ने बाद में उस बालिका से उसका नाम पूछा तो बालिका ने बताया कि मेरा नाम राधा ही है, और इतना कहकर बालिका वहाँ से गायब हो गई। महेश आश्चर्य में था। उसने राधा रानी की जय बोलकर उन्हें धन्यवाद किया। ये बात जिसको पता चली सभी हैरानी में थे कि भक्त की भक्ति के आगे विवश होकर राधा रानी को भी बालिका के रूप में स्वयं
आना ही पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें राधे राधे।